नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक धनखड़'s रेजिग्नेशन एज वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेटबैक फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहाँ पे कई चीजें आपको मिलेंगे सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे। कर्स रेजिग्नेशन मतलब कहीं से रेजिग्नेशन देते हैं, मतलब त्यागपत्र जिसको बोलते हैं। एसवीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेटबैक। ये चीजें क्या है? सेटबैक है। सेटबैक का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, फेलियर बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं। प्रॉब्लम है फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री वाली जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में। पार्लियामेंट्री मतलब लेजिस्लेटिव होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे संसदीय बोलते हैं, डेमोक्रेसी यानी इसको लोकतंत्र बोलेंगे। इसको लोकतंत्र बोलते हैं। मतलब धनकर रेजिग्नेशन एज मतलब इनकी जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, एज वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेटबैक, प्रॉब्लम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। संसदीय डेमोक्रेसी के लिए चीजें प्रॉब्लम है। अब यहां से स्टोरी आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, स्टोरी को पढ़ने की आदत डेली होनी चाहिए। यहाँ पे है, द एब्रप्ट डिसीजन बाय जगदीप धनकर to resign as the vice president of India raises several questions about relationship between the executive and parliament, इनके बीच में। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, डिसीजन की बात की जा रही है, यानी डिसीजन वर्ड नाउन है। इनकी जो डिसीजन है, जगदीप धनकर रिजाइन करना एज वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ये जो डिसीजन है इसकी वर्ब यहाँ है V5। ये डिसीजन बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं अबाउट रिलेशनशिप, इनकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में। तो ये बातें हैं यहाँ पे। पूरी लाइन का मतलब यही निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से ग्रामर देखेंगे। एब्रप्ट का मतलब होता है जैसे सडन, अचानक को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। और उससे पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो ये नाउन है, बीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। इनकी अचानक डिसीजन है जगदीप धनकर टू रिजाइन करना, रिजाइन वर्ब है, एज वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इनके जो डिसीजन है रिजाइन करना, ये रेजेस, ये डिसीजन सब्जेक्ट है, यहाँ पे V5 आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आ गया। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस नाउन है, सेवरल एडजेक्टिव है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, OUS आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, उसके अलावा लेस आ जाए, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, सेवरल है, एडजेक्टिव। और क्वेश्चंस नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आए, या तो OR आए, या तो ER आए, या तो ER आए, TYCE, नेस, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए, इज्म है, शिप हो जाएगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आती हैं, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, नाउन है। अबाउट प्रेपोजिशन है, रिलेशनशिप, ये वर्ड नाउन है। देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। वैसे तो IB वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, मेंट वाला वर्ड नाउन है। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव को कहते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे जैसे शासनात्मक या कार्यकारी।
तो ऐसे करके समझेंगे। आइए दोस्तों, आपको मीनिंग समझेंगे। जो अचानक डिसीजन है जगदीप जगदीप धनकर की, इनकी जो डिसीजन है रिजाइन करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, इस ये खड़े करते हैं बहुत सारे सवाल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनके और इनके बीच में। बिटवीन प्रेपोजिशन उसके साथ एंड आ गया। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है और अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए आता है। ऐसे अलग अलग करके समझेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। The vice president is also the chairman of the Rajya Sabha. वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट माने जाते हैं। इस यहाँ पे V5 है, यानी मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगे, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है, नाउन हो जाएगा। उनकी बात हो रही है। मिस्टर धनकर इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक टू रिजाइन दिस वे। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो रिजाइन किए हैं इस तरीके से। मिस्टर धनकर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। द यहाँ पे है, आर्टिकल लगा है। फर्स्ट है ऑर्डिनल। जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीपल अटैच करते हैं तो उससे पहले हमेशा द लगाते हैं। एडजेक्टिव के दो टाइप्स हैं न्यूमरल वाले। न्यूमरल एडजेक्टिव के दो टाइप्स हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ये और मल्टीपल आता है डेफिनेट में, और इनडेफिनेट में मेनी, मेनी ये करके आता है। ऑर्डिनल जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी के पहले हमेशा द लगाते हैं। मिस्टर धनकर इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक टू रिजाइन, हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक टू रिजाइन दिस वे, इस तरीके से। दिस एडजेक्टिव है, वे नाउन है। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के साथ लगाते हैं। दीज और दोज हमेशा प्लूरल के साथ लगाते हैं। समझ सम ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, उनके जो पहले के जो प्रेडिसेसर्स हैं पहले वाले, वो रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म। उन्होंने रिजाइन किया था अपने टर्म को पूरा करने के बाद। देखिए बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। और हु रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले, प्रेडिसेसर्स मतलब पहले वाले की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब है। रिजाइन V2 फॉर्म में। और हैड द रीजन, और उनके रीजंस थे मूविंग मूविंग ऑन टू गेट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका रीजन था कि, एक रीजन था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो वहां से छोड़े। ये बात राइटर कह रहे हैं। अब देखिए यहां से समझेंगे। इसमें ये यहां से यहां तक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिस्ट्री नाउन हो जाएगा। रिपब्लिक देखिए यहां तक, इसके बाद ये जो है ना हु, उसके बाद V2 फॉर्म आ गया। ये सिंपल पास्ट टेंस है। बिफोर प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। प्रेडिसेसर्स के लिए देयर आ गया टर्म में, उनके रीजन से छोड़ने के। अब देखिए यहां से वाइल आया। वाइल मतलब होता है अपोजिट चलेगा, ये सब कनेक्टर्स में आता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। वाइल हिज रेजिग्नेशन, उनकी जो रेजिग्नेशन है, लेटर साइट्स, ये चीजें बताता है। साइट मतलब कहने का सेंस भी होता है, किसी भी चीज के बारे में बताने को भी साइट्स बोलते हैं। देखिए समझेंगे। ऑल्सो यहाँ पे चीजें साइट्स करता है, मतलब कोई भी चीज को कहने के सेंस में आता है। एक तरह से हवाला देना भी होता है। हेल्थ रीजंस, उनका कहने का सेंस है कि हेल्थ रीजंस था। इट इज क्लियर दैट, ये चीजें क्लियर है। इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज यहाँ पे मेन वर्ब, क्लियर एडजेक्टिव है। हिज डिसीजन वॉज ड्रिवन बाय अदर फैक्टर्स, उनकी डिसीजन ड्रिवन किया गया दूसरे फैक्टर्स से भी हो सकता है। विच रिमेन, देखिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल आ गया। ये फैक्टर्स नाउन है तो उसके साथ V1 आ गई। तो हमेशा प्लूरल के साथ और आई के साथ V1 लगाते हैं, बाकी सभी जो भी सिमिलर है सबके साथ V5 लगाते हैं। फैक्टर्स रिमेन स्पेकुलेटिव एट दिस पॉइंट, उनकी जो रीजंस है वो चीजें स्पेकुलेटिव बनी हुई है। स्पेकुलेटिव एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। इसका सेंस होता है जैसे बेस्ड ऑन अनसर्टेन इंफॉर्मेशन, मतलब जो स्पेकुलेशन करते हैं ना, यानी कोई चीज गेस के सेंस में है। गेस लगाने को सेंस में है कि गेस वाली बात है कि हम लोग गेस लगा सकते हैं, अचानक बातें क्या है पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड्स पे अच्छे से काम कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एविडेंट इज दैट। देखो व्हाट इज एविडेंट ये पूरा एक साथ है, और ये पूरा एज ए सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ है। देखिए बोलते हैं ना व्हाट, व्हाट टू
इट इज अ प्रॉब्लम, ये पूरा एक साथ आ गया। तो ऐसे करके भी लिखते हैं। व्हाट इज एविडेंट, ये पूरा एक साथ है। इज दैट सम ऑफ द developments on Monday had snowballed into a situation in which Mr. Dhankar found exit to be the only, यहाँ पे तरीके हैं, ओनली टू बी वायबल पाथ, यानी एक तरह से क्या है, केपेबल पाथ है, रास्ता होता है। केपेबल मतलब एक तरह से छोड़ने का तरीका यही है, मतलब फिजिबल है, व्यवहारिक है, फिजिबल हो सकता है, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। व्हाट इज एविडेंट, ये पूरी चीज एविडेंट क्या है, इज दैट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑन मंडे, जो चीजें, कुछ चीजें हुई है, हैड स्नोबॉल्ड हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड के साथ भी है। स्नोबॉल्ड मतलब होता है इंक्रीज करना तेजी से। स्नोबॉल्ड मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज में बढ़ने को बोलते हैं स्नोबॉल्ड, इंक्रीज्ड है। इनटू द सिचुएशन, उस सिचुएशन में चीजें बढ़ी थी, इन विच मिस्टर धनकर फाउंड एग्जिट, जिसमें वो पाए गए बाहर निकलना, टू बी द ओनली वायबल पाथ, एक तरह से प्रैक्टिकल पार्ट था कि बाहर निकलना। ये इज मेन वर्ब है, पूरा सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है। सम ऑफ द डेवलपमेंट से नाउन हो जाएगा। हैड, जो कुछ चीजें हुई, सब्जेक्ट डेवलपमेंट से, हैड के साथ V3 आ गई, मतलब डेवलपमेंट में से कुछ है जो सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे आएगा। फाउंड मतलब पाना, विदाउट टू आएगा फाइंड के बाद। ओनली, दी ओनली, ये वर्ब हो जाएगा। वायबल पाथ है, पाथ नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वॉज एक्टिव, वो काफी एक्टिव थे, इन हिज ड्यूटीज एज द चेयर ग्रुप में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हिज ऑफिस हैड ऑल्सो अनाउंस्ड, उनके ऑफिस ने अनाउंस किया। सब्जेक्ट है, हैड है, V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हिज पब्लिक एंगेजमेंट्स फॉर द वीक, जो भी उनकी पब्लिक एंगेजमेंट से, सप्ताहों से, उसके बारे में बात हो रही है। आफ्टर हेल्थ इंसिडेंट अर्लियर दिस ईयर, उनकी जो हेल्थ इंसिडेंट थी इस साल पहले, मिस्टर धनकर हैड रिटर्न टू, वो रिटर्न हो गए एक्टिव पब्लिक लाइफ में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। बट नथिंग दैट हैड हैपेंड, कुछ नहीं हुआ था उस समय की बात है। ऑन मंडे ये चीजें नेसेसिटेटेड हुई अ हेल्थ रिलेटेड डिसीजन, ऐसा माना गया कि नेसेसरी क्या था, कि हेल्थ रिलेटेड डिसीजन माना गया। हावेवर मतलब हालांकि है, यहाँ पे अपोजिट होता है, सेंटेंस में विरोधाभास की बात हो जाएगी। हिज डिसीजंस, उनकी जो डिसीजन है, एंड स्टेटमेंट्स ऑन मंडे साइटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स, वर इन कन्फ्लिक्ट हो गई, ये चीजें विवादित हो गई। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, टसल बोलते हैं। द स्क्रिप्ट दैट गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड फॉर, जो स्क्रिप्ट सरकार ने तैयार की थी, उसके बारे में बात है। रिमूवल ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट जज ऑन चार्जेस ऑफ एलिज्ड करप्शन, इनके जो रिमूवल है उसके बारे में बात हो गई। देखिए आप समझेंगे। देखिए हावेवर मतलब हालांकि, हिज डिसीजंस एंड स्टेटमेंट ऑन मंडे साइटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स माने गए हैं, वर इन द कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें विवाद में रही थी विद द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट, जो कहानी है, द गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड फॉर, जो सरकार ने प्रिपेयर की थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। रिमूवल, देखिए एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट एक नाउन है। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है। दिल्ली हाई कोर्ट जज ऑन चार्जेस जो हुआ था एलिज्ड करप्शन पे, उस पे। हिज रिलेशनशिप विद एग्जीक्यूटिव हैड बीन सॉरिंग फॉर अ वाइल, ये चीजें सॉरिंग रही है, कुछ समय के लिए सॉरिंग रही है। देखिए इसको समझिए। सॉरी मतलब खराब होना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैड बीन सॉरी मतलब होता है खराब होना। सॉरी मतलब बिकम टेंस, टेंस में रहना, खराब होने के सेंस में आता है। बट हिज पोजीशन ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इनकी जो पोजीशन थी, जुडिशियल एडजेक्टिव है, अकाउंटेबिलिटी नाउन है, एंड रिलेटिव रोल्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन सीकिंग इट, ये चीजें डिमांड करते थे। टर्न आउट टू बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये चीजें साबित हो गई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एज इट अपियर्स, जैसा ये चीजें अपियर हुई हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है एक तरह से, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मोड़ बोल सकते हैं, टर्न बोल सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, टर्न वाला। मिस्टर धनखड़ कंडक्ट एज
चेयर ऑफ राज्यसभा। कंडक्ट मतलब बिहेवियर होता है, देखिए इसको बोलेंगे बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है एज चेयर में, चेयर ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन कंट्रोवर्शियल। चीजें कंट्रोवर्शियल रही है, देखिए लाइन को समझेंगे। इनकी जो बिहेवियर है, सब्जेक्ट है, हैज बीन कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, हैज बीन, यहाँ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जो 3 सालों के दौरान उनकी जो बिहेवियर रही है कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित। हिज पार्टीजन अप्रोच लेड टू अ मोशन फॉर हिज रिमूवल। ये जो पार्टीजन की बात हो गई है, देखिए पार्टीजन मतलब होता है जैसे एक तरह से सपोर्टर या फॉलोअर को बोलते हैं। पार्टीजन मतलब होता है सपोर्टर, इसको समझ लेंगे। इसका मतलब है सपोर्टर। अप्रोच लेट टू, ये जो लीड किया, अ मोशन फॉर हिज रिमूवल बाय अपोजिशन, इनके द्वारा, अनदर फर्स्ट इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। मतलब दूसरा, ये पहली बार ऐसा हुआ। अनदर फर्स्ट, दूसरी बार पहली ऐसी चीज हुई। ही रिक्वेस्टेड द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सेकुलर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो इंक्लूजन है, समावेशन होना चाहिए सेकुलर वर्ड का और सोशलिस्ट का। आपने पीछे सुना होगा, सेकुलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको हटाना था कॉन्स्टिट्यूशन से, उसी के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इंक्लूजन होनी चाहिए, मतलब इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, रहनी चाहिए। सब्जेक्ट V2 है। पब्लिकली अलाइनिंग विद, देखिए अलाइन विद का मतलब होता है कोई चीज को अलाइन करना। अलाइन मतलब कोई भी चीज का इंडिकेशन है, और विद के साथ से मतलब ये अटैच हो रहा है, इसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन हो जाएगा। अलाइनिंग मतलब लाइन अप करना होता है। द RSS कॉल फॉर अ डिबेट ऑन देम, RSS का कॉल था डिबेट करना, मतलब डिस्कशन करना उन सारी चीजों पे। आगे देखेंगे, ही हैज बीन अ चैंपियन, वो चैंपियन रहे हैं। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो चैंपियन नाउन की तरह आ गया। और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड वोकल अबाउट करप्शन इन द जुडिशरी। जुडिशरी में वोकल रहे हैं, मतलब बोलते हैं करप्शन के बारे में, इसलिए वो काफी चैंपियन रहे हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में। सुपरमेसी मतलब सुपीरियर होने के सेंस में आता है। वाइल, जबकि सीकिंग टू अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना होता है, डिमांड करना, सपोर्ट करना सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड ड्रॉ अ लाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट, जो होना चाहिए फॉर द जुडिशरी का, एक लाइन होनी चाहिए जुडिशरी की, जो चीजें होनी है उसी के बारे में। जो चीजें एक्सेप्टेबल है उसके बारे में बात है। ही एंटरटेन, उन्होंने एंटरटेन किया, सब्जेक्ट V2 है। एन अपोजिशन मूव टू इम्पीच। एम्पीच मतलब होता है जैसे चार्ज लगाना, ऑफिशियल विद रॉन्ग डूइंग, महाभियोग लगाना, चार्ज लगाना, ऑफिशियली चार्ज लगाना, उसको बोलते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनके बारे में बात हो गई। देखिए ही एंटरटेन, उन्होंने एंटरटेन किया ऑपोजिशन मूव को एम्पेच करना। एम्पेच का मतलब होता है जैसे चार्ज लगाना। जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु हैड मेट कम्युनली चार्ज रिमार्क्स, उन्होंने बनाया था इन पब्लिक में। मिस्टर धनकर एक्नॉलेज्ड, उन्होंने माना। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। Receiving a motion signed by over 50 MPs for Justice Yadav removals and said he was verifying their signatures. वो वेरीफाई कर रहे थे उनके सिग्नेचर्स को। He had also accepted an opposition motion. उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपोजिशन का मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ डेली जज। उनकी जो डेली जज की रिमूवल थी उसमें हटाने की बात थी। तो ऐसे करके समझेंगे। आगे देखिए, मिस्टर धनकर हैड फ्यू ऑप्शंस, उनके पास ना के बराबर ऑप्शंस थे, अदर देन व्हाट ही डिड, जो उन्होंने किया था। देखिए फ्यू मतलब होता है, फ्यू देखिए, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, अ फ्यू मतलब कुछ होता है, और द फ्यू मतलब जो भी कुछ है उसके बारे में आएगा। इन सब के साथ नाउन हमेशा आएगा प्लूरल। और एक काउंटेबल के साथ चलते हैं, फ्यू का फ्यूअर होता है कंपैरेटिव डिग्री। उसी प्रकार से लिटिल आता है, ये अनकाउंटेबल में आएगा। और लिटिल आता है, और एक और आता है द लिटिल। तो लिटिल, और लिटिल, द लिटिल। अब लिटिल का मतलब होता है ना, यहाँ देखिए लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब थोड़ा होता है, ये पॉजिटिव सेंस है। और द लिटिल का मतलब जो होता है, जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल में चलेगा, और लिटिल है।
तो उनके पास ऑप्शन नहीं थे, जो उन्होंने किया, गोइंग बाय रूल्स, जो रूल्स के साथ चलते हैं उसके रिगार्डिंग, बट देन पुट हिम ऑन कोलिजन कोर्स। पुट करना कोलिजन कोर्स पे विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ। देखिए, कोलिजन मतलब होता है क्रैश होना। हिज रेजिग्नेशन वीकेंस इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनकी जो रेजिग्नेशन है चीजें कमजोर करती है। इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको कमजोर करती है। वीकेंड मतलब होता है कोई भी चीज को और भी कमजोर करना, मतलब काफी कमजोर करना होता है, वीक करने के सेंस में आएगा। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे का विश्लेषण किया गया है, जिससे भारतीय संसदीय इतिहास की एक दुर्लभ और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना बताया जा रहा है। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो डेली बेसिस पे आपको मैं बताता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, कभी कभी रह जाता है, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनको समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे एक फ्रेज होता है, आप समझेंगे आराम से। आफ्टर वंस ओन हार्ट। आफ्टर वंस, ये वंस ये वाला है, ओन हार्ट, HEAT, ये वाला वर्ड है। इसका मतलब हो जाता है सिमिलर टू यू। जो चीजें सिमिलर है आपके रिगार्डिंग उसको बोलते हैं, सिमिलर टू यू बोलेंगे। आगे देखेंगे, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जले पे नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसको लिख सकते हैं जले पे नमक छिड़कना, मतलब एक तरह से ह्यूमिलिएट करना होता है। ह्यूमिलिएट मतलब होता है नीचा दिखाना, या जले पे नमक छिड़कना भी बोलेंगे। तो ऐसे करके याद करना है सभी फ्रेजेस को। चलिए आगे, इसमें है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल, इसका मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जैसे बोलते हैं ना, आप उतने ही फिट है जितने की फिडल। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोलेंगे। ये सब आपको हमेशा स्टोरी पढ़ने में मिलेगा। एक होता है एन आई वॉश, एक तरह से बोलेंगे दिखावा। ये बोलते हैं ना, होल इन्वेस्टिगेशन वाज जस्ट एन आई वॉश, दिखावा था, प्रिटेंस था, एक तरह से अ प्रिटेंस, जिसको बोलते हैं दिखावा। आगे समझेंगे। एक होता है एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो, जिसका मतलब है वेरी नियर, काफी नजदीक का। जैसे बोलते हैं ना कि माई हाउस इज एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, काफी नजदीक है उसको बोलेंगे। एक फ्रेज आता है एट लार्ज, इसके लिए वर्ड आएगा, इसको समझ लेंगे, एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं, ये सब फिल्मों में यूज भी करता है बोलने में। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग मतलब कानून की गिरफ्तारी से बाहर रहना। जैसे कोई व्यक्ति लोन लिया, बड़ा घोटाला किया, और एब्सकॉन्डिंग हो गया, मतलब कानून की गिरफ्तारी से बाहर रहना उसको बोलते हैं, एट लार्ज इसको बोलते हैं। आई होप आपने सेशन को समझा, एंजॉय किया। इसी प्रकार से आगे आप स्टोरी पढ़ेंगे, और वर्ड्स जरूर लिखें, यही आपके लिए इंग्लिश और आसान बना सकते हैं सारे वर्ड्स। वर्ड्स को बेहतर करेंगे तो इंग्लिश और इजी लगेगी, और स्टोरी को पढ़ने की आदत हो गई तो डर खत्म हो जाएगा। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.